हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लाइनर इक्वेशन। लाइनर इक्वेशन हम आपको बता देते हैं। इसमें हमारे जो अलजेब्रा वाले टर्म होते हैं उसमें इक्वेशन बनानी पड़ती हैं। समीकरण इसे हिंदी में कहते हैं। हम बना के दिखाते हैं आपको, आप समझ जाएंगे। चैप्टर का नाम लिख देते हैं हम पहले, लाइनर इक्वेशन, यू ए इक्वेशंस। ठीक है। अब ये लाइनर इक्वेशंस होती क्या है हमारी, इसको हम समझ लेंगे अच्छे से। लाइनर इक्वेशन जैसे कि हमारा इक्वेशन ऐसी होती है, x+2 = 0। ये हमारी एक इक्वेशन है। कैसे? एक हमारा वेरिएबल है, एक हमारा कांस्टेंट है और लास्ट में हमारा एक न्यूट्रल है, ज़ीरो बना हुआ है। यानी कि इसके अच्छा ऐसे भी हो सकता है, x+3 = 7। ये भी हमारी एक इक्वेशन है। ठीक है। हमको आना चाहिए उसमें एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट, इक्वल टू, इसके बाद कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, एक टर्म होनी चाहिए। कुछ नहीं होगा तो ज़ीरो मान लेंगे। ये हमारी एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। समझ गए होंगे आप इसका मतलब। इस वाले चैप्टर में हमको इक्वेशंस पे काम करना है, इक्वेशंस बनानी है। ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, आपको समझ में अच्छे से आएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पहले का फर्स्ट का ए नंबर, फर्स्ट का ए हम बताते हैं, बाकी आप कर लेंगे। हम क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा है 5 इंक्रीज्ड increased increased by a number x is 10। इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 5 इंक्रीज्ड बाई अ नंबर, 5 किसी एक नंबर से इंक्रीज कर रहा है। नंबर एक्स से इंक्रीज कर रहा है और कितना आ रहा है, 10। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। इसको सीधा लिख देंगे, x+5 = 10। ये हमारा आंसर हो गया। हमको सिर्फ इसी का इक्वेशन बनानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। फर्स्ट का बी नंबर समझ में आ जाएगा आपको। लिखा है अ नंबर y, एक नंबर हमारा y है, डिवाइडेड बाई y जो नंबर है वो डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड हो रहा है और गिवन मिलता है हमको 4। यानी कि एक हमारा नंबर है, एक हमारा नंबर y है, जो हमारा नंबर y जो है 2 से डिवाइड हो रहा है और हमको 4 मिलता है। यही तो बोल रहा है, 4 मिलता है। एक काम करते हैं, इसके नीचे 1 मान के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा y × 1 और ये इधर हो जाएगा 4 × 2। ये हो जाएगा y × 1 हो जाएगा तो 1, y का y आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 × 2, ये हो जाएगा 8। y-8, ये इसको इधर बुला लेंगे तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा 0। ये हमारी इक्वेशन बनके तैयार हो गई। हमसे इक्वेशन बनानी थी, हमने बना दी। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो हमारी इक्वेशन बनाना कितना आसान है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस टाइप के जो नहीं आएंगे आप कल पूछेंगे, हम बता देंगे, ट्राई करेंगे आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ई नंबर, इसमें लिखा है राइट अ स्टेटमेंट फॉर ईच द इक्वेशन गिवन बिलो। अच्छा, ये जो हमारे दे रखा है इसमें हमको स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है। इसका एक ऐसे एग्जांपल समझेंगे, जैसे इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई थी, हमको इस फॉर्म में लिखना था, इक्वेशन फॉर्म में। इसमें हमको इक्वेशन लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखनी है। कैसे, क्या लिखेंगे, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 4। हो गया हमारा स्टेटमेंट। यानी कि सम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का जो सम है इस 4 है। ये हमारी इक्वेशन, हमारी जो स्टेटमेंट है वो बन के तैयार हो गई। आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे। हम एक की और लेके बता देते हैं, आप इसकी समझ जाएंगे और इसके बाद अब सारे के सारे आप खुद ही लिखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है हमारा, यानी कि सेकंड का बी नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी लिखा हुआ है हमारा 9 - 2x = 5। इसमें क्या हो रहा है देखिए, ये जो x है इसका ट्वाइस तो है ना, यानी कि x का 2 गुना है, ट्वाइस है। ये किस में से माइनस हो रहा है, 9 में से। ठीक है। तो इसको ये लिख सकते हैं कि ट्वाइस अ नंबर x, ट्वाइस अ नंबर x
सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 9, 9 में से ये हमारा माइनस हो रहा है और कितना आता है 5, इज़ 5 लिख सकते हैं। यानी कि 9 में से 2x को हम निकाल देते हैं तो 5 आ जाता है। हिंदी इसका यही है। तो हम इसकी क्या लिखेंगे इंग्लिश में, स्टेटमेंट के क्या लिखेंगे हम लोग, ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर x subtracted from 9, 9 में से x का ट्वाइस हमने माइनस करते हैं, देन हमको क्या मिलता है इज़ 5। ये हमारी हो गई स्टेटमेंट। समझ गए। आपको सभी में स्टेटमेंट ही लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा यहाँ से इम्पोर्टेंट आता है टर्म। 3 में हमको लिखा हुआ है x इक्वल टू 5, हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई तभी होता है जब LHS और RHS हमारे इक्वल आ जाते हैं। दो टर्म दी होंगी, LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमको दे रखा है, हमको x की वैल्यू रखनी है किस में, तो इसमें रखनी है। हमें लिखा है 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 23/2, ठीक। अच्छा, ये हमारा LHS वाली टर्म है और ये हमारा RHS, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर हो गया तो ये सक्सेस, ये हमारी जो कंडीशन है वो सही है, नहीं है तो फिर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं LHS को सॉल्व करना है। LHS हमारा दे रखा है 2x प्लस 3/2, ठीक है, 2x प्लस 3/2। अब एक काम करते हैं, इस ये तो हमारा एक तरीके से दे रखा है LHS। अब इसमें LHS में हम x की वैल्यू रख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन LHS, यानी कि हमको जो वैल्यू है ये हम LHS में रख देते हैं, ठीक है। अब जब हम LHS में रखेंगे तो इसकी कंडीशन हमारी दूसरी बनने लगेगी। अभी रख करके आपको दिखाते हैं वैल्यू LHS में रखेंगे। x की वैल्यू हमारी 5 है, तो यानी कि 2 × 5 प्लस 3/2, ये हमारा हो गया 10 प्लस 3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, 10 प्लस 3/2, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 20 प्लस 3, क्लियर है। ये हमारा आ जाएगा 23/2, ये हमारा क्या आ गया LHS आ गया। देखिए LHS और RHS बराबर बराबर है, तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, LHS 1 मिनट, ये चल नहीं रहा मार्कर इसमें, ये हमारा हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, आगे बराबर बराबर, अगर बराबर है तो ये हमारी वैल्यू कैसी है, सही है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ हो गया। ये हमको बोल रहा था कि प्रूफ करिए, हमने प्रूफ कर दिया। अब इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए समझाने के लिए पूरी तरीके से फैल चुका है। अभी आप अगली बार से इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का हम फर्स्ट देख चुके हैं, सेकंड और देख लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर हम बी देख लेते हैं। बी, इसमें लिखा हुआ है x इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू हमको 1 रखनी है किसमें, तो 4x माइनस 1 में, 1 और ये हो गया 3, तो हम लोग रख लेंगे। LHS साइड को सॉल्व करता है, ठीक है। LHS हमारा कितना है 4x माइनस 1, LHS सॉल्व करना है तो हम लोग ले लेते हैं पुट द वैल्यू, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन LHS, LHS में रख देते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 × 1 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस 1, कितना आएगा ये हमारा, ये यहाँ से 3 हो गया, यानी कि LHS हमारा आया 3 और RHS भी 3 है, तो हमारा LHS और RHS तो हमारे आपस में बराबर हो गए। अब जब बराबर हो जाते हैं तो ये कंडीशन लिख के इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या LHS इक्वल टू RHS हो गया।
हमको यही प्रूफ करना था, प्रूफ लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे अब हमको ये इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रायल एंड एरर मेथड है हमारा। देखिए, ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, हमको LHS और RHS को बराबर करना होता है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का A नंबर, इसमें लिखा है क्वेश्चन हमारा है x-7 = 10। हमको ये पता करना है कि x की किस वैल्यू के लिए x का कौन सा मान ऐसे रखेंगे, वैल्यू रखेंगे कि 10 आने लगे। ठीक है, तो चार्ट कैसे बनता है, एक क्वेश्चन के लिए बताएंगे, आप सबके लिए रखेंगे। एक हमारा होगा x, यहाँ रखेंगे LHS और यहाँ रखेंगे RHS। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, LHS हमारा क्या है, यहाँ पे सबके लिए x-7 ही है, RHS तो हमारा 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, और वैल्यू रखना शुरू करेंगे x की वैल्यू। अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी, 1, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 - 7 कितना आएगा, ये -6। ये तो बराबर नहीं है इसके, नहीं है तो ये वैल्यू नहीं होगी। इस समझाने के लिए सिर्फ आपको लिखा गया था, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए समझिए इसको करते कैसे हैं। तो हम जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 7 = ये तो हमारा माइनस का 1 - 7 हमारा कितना होता है, जब इसमें माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6, वही माइनस का, और ये हमारा -10 है, तो ये इसके इक्वल है, नहीं है। अब x की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं, 2। जैसे ही x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 - 7 कितना आएगा, -5, -5 आ जाएगा। तब भी हमारा ये कितना हो गया, ये तो 10 का 10 ही रह गया, ये इसके बराबर नहीं आया। ऐसे करते करते कई सारे रखेंगे, इसको 4 रख के देखते हैं। तो 4 - 7 फिर भी आएगा -3, ये भी इसके बराबर नहीं है। 10 रख के देखते हैं, अगर 10 रख के देखेंगे तो आ जाएगा 10 - 7 = 3। अब थोड़ा सा पॉजिटिव में आया है, तो ये भी इसके बराबर नहीं है। क्या रखेंगे यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पे इसकी जगह 17 रख देंगे, 17, तो हो जाएगा 17 - 7 आएगा 10, ये हमारा हो गया 10 के बराबर। यानी कि हमारी जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू जब हम 17 रखते हैं, देन हमारा LHS = RHS हमारा हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड। देखो कई बार हमने ट्राई किया है, कई बार ट्राई किया, तब जा कर के एक बार सही हुआ। ये मेथड हमारा होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। आप इस क्वेश्चन के जैसे मैंने किया है, आप इसी के तरीके आप सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा। ठीक है, और जो नहीं आएंगे हम आपको बताएंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।